Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to वकील ऑनलाइन एट RNN. नाज़रीन, हमेशा की तरह कोशिश होती है कि हम आपके साथ पाकिस्तान के कवानीन शेयर करें और अगर कोई रीसेंट जजमेंट किसी हायर कोर्ट से आई है, लाहौर हाई कोर्ट से आई है, तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपको मालूम हो कि क्या क्या चल रहा है कवानीन को लेकर। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करेंगे एक रीसेंट जजमेंट जो लाहौर हाई कोर्ट में पास हुई है रिगार्डिंग अ माइनर हु वॉज 13 years of age। 13 साल के बच्चे के हवाले से कि उसकी कस्टडी उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास जानी चाहिए या अगर वो अडॉप्टेड है तो उसके फॉस्टर पेरेंट्स के पास जानी चाहिए। इस केस का एंड में क्या कंक्लूजन निकला, लाहौर हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, ये जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर हारिस शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आई आपके? एम गुड, थैंक यू। हारिस, ये बताइए, लाहौर हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक केस है जिसके हवाले से एक जजमेंट पास की है। बहुत ही रेयर डिसीजन हुआ है बाय द एंड ऑफ द डे, आई वुड रादर से दैट, कि एक बच्चा जो कि अडॉप्टेड था अपने ही चचा की तरफ। जी, जी। बायोलॉजिकल पेरेंट्स जिंदा हैं, लेकिन अब उसके चचा और चची ने अगर पाला है एज फॉस्टर पेरेंट्स, और जब वो 13 साल की उम्र तक पहुंचता है, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि हमें हमारी औलाद, हमारा बच्चा वापस वापस। चाहिए, तो वो केस कोर्ट में जाता है। लोअर कोर्ट क्या डिसीजन देती है, लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता है, ये बताइए। थैंक यू सो मच बुशरा फॉर हैविंग मी ओवर दिस पॉडकास्ट। टुडेज़ टॉपिक इज़ वेरी डिफरेंट। ये बहुत डिफरेंट है और बहुत स्पेशल टॉपिक है। इस पे एज़ सच पहले कभी जजमेंट नहीं आई हुई है, लेकिन इतना एम्फसाइज़ नहीं किया गया। रूटीन में होता ये है कि बाप और बच्चे और माँ का केस चलता रहता है कस्टडी गार्डियनशिप का। आपने मैंने हमेशा ये सुना है कि जी माँ और बाप में तलाक होती है तो कस्टडी गार्डियनशिप का केस चल पड़ता है बीवी और हस्बैंड के दरमियान में बच्चे को पाने के लिए। लेकिन इस दफ़ा केस ये आ गया हुआ है कि माँ और बाप लहदा, एक बाहर का थर्ड पर्सन जो बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है, वो केस करता है, वो सेक्शन 17 की दरख्वास्त देता है, नीचे जाके कस्टडी लेने की कोशिश करता है और कोर्ट फैसला करती है। इट्स अ वेरी डिफरेंट केस। होता ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट आती है, सैयद अरशद शाह वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज। उसमें होता ये है कि 13 साल की माइनर होती है, सईद वफ़ा नाम बच्ची का होता है। उसकी कस्टडी पे बात आ जाती है। होता ये है कि जब बच्ची 6 माह की होती है, तो बायोलॉजिकल जो फादर है, पेरेंट्स हैं, वो बच्ची अपने भाई को दे देते हैं, जो डिफेंडेंट्स में है। बच्ची अपने भाई को दे देते हैं अडॉप्ट करने के लिए, उस टाइम कोई एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं करते, लेकिन बच्ची डिलीवर कर देते हैं। और उसको उसका ख़्याल रखने के लिए मतलब ये कहते हैं कि तुमने बच्ची सँभालनी, पालनी है, रखनी, जो मर्ज़ी करना है, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द किड नाउ। बच्ची 13 साल तक जब बड़ी होती है, 13 साल की एज में आती है, तो अब बायोलॉजिकल पेरेंट्स अपनी बच्ची को वापस डिमांड करते हैं। इस जजमेंट में ये बताया जाता है कि आपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को कितना एम्फसाइज़ कर दिया कि 13 साल तक वो अपने फॉस्टर पेरेंट्स को अपना असल माँ-बाप समझती रही, उसी एनवायरनमेंट में रही। उन्हीं 6 बहनों में जो उसकी बायोलॉजिकल जो फॉस्टर जो बाप है उसका, फैमिली है। फैमिली के बच्चे हैं, भाई बहन-भाई हैं, उनमें वो एडजस्टेड रही। और आफ्टर 13 इयर्स के बाद तुम बच्चा बाहर निकाल के कहोगे जी नहीं, वी आर योर पेरेंट, तो बच्चा मेंटल तौर पे कितना जो है वो इस चीज़ से गुज़रा। खैर इस जजमेंट के ऊपर आगे मज़ीद बात करेंगे कि इसमें फैसला क्या होता है, लेकिन बेसिक जो बात बताई गई है वो वेलफेयर ऑफ माइनर पे बात की कर दी गई है। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइए, ये जो डिसीजन है कोर्ट की जानब से किसके हक में जाता है और उसके पीछे क्या वजूहात है और क्या वैलिड रीज़न दिया जा रहा है? तो देखें, कोर्ट में जो सबसे बड़ी बात की गई है ना, वो वेलफेयर ऑफ माइनर पे बात की गई है, ठीक। कि बच्चे की वेलफेयर को देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ जब एम्फसाइज़ करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, तो सेक्शन 17 की जब एप्लीकेशन की बात आती है, जब वो क्लेम करते हैं गार्डियनशिप या कस्टडी को, तो उसमें वेलफेयर ऑफ माइनर देखना ज़रूरी है कि भई वेलफेयर ऑफ माइनर क्या करता है? आया कि वो इस काबिल है कि माँ को जाएगा या बाप को जाएगा? गार्डियन इज़ नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड कि माँ ही गार्डियन है। गार्डियन कुड बी एनीवन। यानी कि डिपेंड करता है कि पाल कौन सकता है और पाल बच्चे कौन को सकता है, मेंटेन कौन बच्चे कर को सकता मेंटेन है। कौन कर सकता है। ठीक। तो इस बच्ची ने कैटेगोरिकली आके कोर्ट में ये बताया कि आई वांट टू लिव विद माय फॉस्टर पेरेंट्स। तो बच्ची इस लायबल हो चुकी हुई है, इस काबिल हो चुकी हुई है कि वो इतनी एज में आ चुकी हुई है, समझदार हो चुकी हुई है, सेंसेस में है कि वो ये डिसीजन ले सकती है, वो बता सकती है कि आई वांट टू लिव विद माय फॉस्टर पेरेंट्स। तो कोर्ट ने नीचे के ऑर्डर को अब जो अपहेल्ड किया और उसको जाके कहा कि जी गो गो एंड लिव विद योर फॉस्टर पेरेंट्स। ठीक हो गया। तो यानी कि ये फैसला इस बिना पर हुआ है कि एक बच्ची या बच्चे जिसकी कस्टडी के हवाले से एक सब्जेक्ट है मेन, सब्जेक्ट अगर वो बच्चा या बच्ची खुद गवाही देता है उस सेंसेस में या सेंसेस में साउंड माइंडेड होके साउंड उस माइंडेड हो। स्टेज पे कि आप कंसीडर कर सकते हैं उसका डिसीजन,
कि अगर वो टीन एज में स्टेप इन हो चुका है तो फिर वो एक वैल्यू आ जाती आ है, जाती है। एक वैल्यू आ जाती है। बहुत ज़्यादा वैल्यू लगता है। और उस वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि फॉस्टर पेरेंट्स के पास ही बच्ची बच्चा रहे। जा सकता अदरवाइज़ अगर वो बच्ची ये फैसला ना करती और ये कह देती कि मैंने अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना है, तो ऐसा फिर बच्ची के उस है। फिर फैसले तो वो को बच्चे की मद्देनज़र रखा मदद रख जाता। सकते तो थे। यानी कि ये जो डिसीजन है ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबल लेकिन है। लेकिन इस डिसीजन में सिर्फ़ और सिर्फ़ ओनली बच्चा ग्राउंड नहीं देखा गया। राइट, इसके अलावा वेलफेयर भी भी आपने वेलफेयर कहा देखा है, गया कि दैट्स अबव एक ऑल। बच्चा, क्योंकि इसमें हुआ ये था कि जो ड्यूरिंग द आर्गुमेंट जब जज ने पूछा, जज साहब ने पूछा, हिज़ लॉर्डशिप फैसल ज़मान हैज़ गिवन दिस वेरी ब्यूटीफुल जजमेंट। जब इन्होंने देखा और उससे पूछा कि हाँ जी, आपने बच्चा दिया था, तो आगे से उन्होंने बताया था कि हमने 6 महीने की उम्र में बच्चा दे दिया था, व्हिच मीन्स कि आपने कैटेगोरिकली खुद एडमिट किया कि बच्चा आपने दिया। हाँ, वेलफेयर के लिए आपने दिया, राइट। पालने के लिए दिया। अब एक बच्चा जब आपने एक एनवायरनमेंट में दे दिया है, वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो चुका हुआ है, तो आप उसको उस एनवायरनमेंट से सब्ट्रैक्ट करोगे तो तो आप उसको मेंटली मेंटली डिस्टर्ब्ड, तौर पे डिस्टर्ब कर रहे हो। यू आर राइट। प्लेइंग विद द मेंटल हेल्थ ऑफ द माइनर। तो वेलफेयर ऑफ माइनर वहाँ पे नहीं है। इवन दो अगर वो बच्चा फॉर एग्जांपल 1 हफ्ता या 2 हफ्ते अपने पेरेंट्स के पास आके रह भी ले, ये मैं वैसी बात बता रहा हूँ, उसके बावजूद भी आई बिलीव कि होना ये चाहिए था कि वो फॉस्टर पेरेंट्स के पास जाए, क्योंकि वो 13 साल से उनके पास रहता हुआ आ रहा है। ज़ाहिर-सी बात है बिकॉज़ एनवायरनमेंट जो है वो सब अफ़ेक्ट होंगे इफेक्ट होता है, इवेंचुअली और हर कोई मेंटली डिस्टर्ब हो सकता डिस्टर्ब है हो बाय द सकता है। एंड ऑफ द डे। तो यानी कि हम नाज़रीन से ये बात कर सकते हैं कि ऑब्वियसली कहीं न कहीं कोई न कोई इस तरह के केसेज़ को डील कर रहा है और बहुत से ख़ानदान ऐसे होते हैं होते हैं, जो अपने किसी अपनी नीस या नेफ्यू को पाल रहे होते पाल हैं रहे होते हैं, और अपना अपनी बेटी या बेटा बनाकर, औलाद बनाकर और बना इन द के। एंड अगर ये आप किसी दिन देखते हैं कि वो माँ-बाप वापस माँगने की ख्वाहिश रखते हैं उस औलाद को, तो वो औलाद अगर इस काबिल हो चुकी है कि वो खुद से डिसीज़न मेकिंग कर सकती है, कर सकते तो उसकी गवाही मैटर करेगी। मैटर करे। अदरवाइज़ अगर उसको पुश फॉरवर्ड किया जा रहा है डिसीज़न के लिए और उसके साथ-साथ कोर्ट ये भी अगर देखती है कि चलिए बच्चा तो कोई डिसीज़न दे ही रहा है, इवन कि अगर वो साउंड माइंडेड होकर दे रहा है, दे रहा है, तो बच्चा फिर भी जज़्बाती हो सकता है, जज़्बाती हो अंडर जाता 18 माइनर ही होता है। तो वेलफेयर जो है कि है। वो वेलफेयर ऑफ माइनर। कौन उसको पाल सकता अच्छा, है या इसमें 2 पेरेंट्स कितने सेन हैं सीन है। और कितने इस काबिल हैं कि उसको इसमें रख 2 सकें। चीज़ें हैं, जो कि इस जजमेंट में डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन अगर लार्जर स्कोप पे डिस्कस करें, एक तरफ तो वेलफेयर ऑफ माइनर है, लेकिन एक तरफ अगर हम देखें तो हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी आ जाता है लेपालक का भी, ठीक है? लेपालक, बिल्कुल। लेपालक का। तो वहाँ पे अडॉप्शन के बारे में इस्लाम में कोई जो है वो नहीं है कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन राइट्स जब नहीं है, राइट्स नहीं है, लेपालक के लेकिन कोई पैरेंटल राइट्स नहीं राइट्स है। दिए गए, लेकिन हाँ हमारा जी। जो लॉ है, अगर हम अंडर सेक्शन 17 में चले जाएँ, तो वो ये डिफाइन कर देता है कि जी वेलफेयर ऑफ माइनर को देखना है। तो जब वेलफेयर ऑफ माइनर की बात आ जाए, तो फिर उसको उस चीज़ के साथ कैटेगोरिकली जो है वो मिक्स करके एनहांस किया जा सकता है। बिल्कुल दुरुस्त। यानी कि ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर आप किसी के भी बच्चे को पाल रहे हैं अपनी सगी औलाद से भी ज़्यादा अज़ीज़ समझकर और अगर वो आपके उस बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स मुतालबा करते हैं, तो ठीक है वो तो आप लोग की एक मुशावरत हो सकती है, म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग हो सकती है, लेकिन किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये मामला अगर कोर्ट तक जाता है, तो डिपेंड करता है कि वेलफेयर ऑफ माइनर कौन है माइनर का। ऑन सर्टेन रीज़नेबल स्टेज और उसके साथ-साथ अगर एज उस बच्चे की इस हद तक है कि वो खुद से ये डिसीजन भी ले सके और बता सके, फॉस्टर ही बेहतर है या बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास वो वापस जाना चाहता है, तो ये भी देखा जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू हारिस। थैंक यू। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। दिस वाज़ अ न्यू जजमेंट बाय लाहौर हाई कोर्ट जो कि हमने आपके साथ शेयर की ताकि आपको मालूम हो कि बहुत से लोग हैं जो अडॉप्ट करके पाल रहे हैं, सगी औलाद से भी ज़्यादा। लेकिन किसी स्टेज पर ऐसा होता है कि मुतालबा किया जाता है उस अडॉप्टेड बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स की जानब से कि हमें अपनी औलाद वापस चाहिए। तो क्या होता है ऐसे सिनेरियो में और क्या कंसीडर किया जाता है, वो हमने आपके साथ शेयर किया और इसके साथ-साथ अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट।